तो देखो आज की क्लास में हम देखो डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे पूरे का पूरा। किस चीज़ का? आज की क्लास हम सीखेंगे कि कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं, और बैकअप लेने के साथ साथ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपनी की शॉर्टकट कीज़, या बिजी में हमें शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले बिजी के दो ऑप्शन, ओपन कंपनी और क्रिएट कंपनी, हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी है तो ओपन करेंगे, नहीं बनी है तो क्रिएट करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकअप डाटा और रीस्टोर डाटा, और उसके नीचे आता है आपका स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर और फिर डिलीट कंपनी। तो सबसे पहले बैकअप डाटा। बैकअप डाटा का मतलब क्या है? कभी कभार हम क्या करते हैं, काम करते हैं और कभी कभार क्या होता है कि हमारी कंपनी अचानक बंद हो गई, या पावर कट हो गया, या सिस्टम हमारा सडनली ख़राब हो गया। तो कभी कभार क्या होता है कि डाटा हमारा लॉस हो जाता है, डाटा हमारा करप्ट हो जाता है। अगर हमने बैकअप नहीं ले रखा होगा तो हमने जितना भी काम कर रखा है वो सारा का सारा हमारा काम क्या हो जाएगा, सारा का सारा काम हमारा लॉस हो जाएगा अगर हमने बैकअप नहीं ले रखा है। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हमने जो बैकअप लिया हुआ है उस बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है और बैकअप कैसे लेना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आज हम सीखेंगे कि कितने तरह का बैकअप आपको लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपका नॉर्मल बैकअप है। नॉर्मल बैकअप के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, बैकअप पे क्लिक करना है और जिस भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है उस कंपनी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट कर लेने के बाद उस कंपनी का बैकअप ले लेना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देखोगे मेरे पास एक कंपनी आ रही है केडी ट्रेडर्स, तो मैंने कहा मुझे केडी ट्रेडर का बैकअप लेना है। तो जैसे ही मैं केडी ट्रेडर पर क्लिक किया यहाँ पर कंपनी को ओपन करने के लिए, तो कहता है कि आपको बैकअप लेना है तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है डाल देते हैं। मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, और जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाला तो यहाँ पर बताने लगा कि आप जो बैकअप लोगे उस लिए हुए बैकअप को आप किस लोकेशन में किस जगह पर सेव करके रखोगे। तो हमने कहा हम जो भी बैकअप लेते हैं उसको लेकर सेव कहाँ करेंगे, हमने कहा उसको लेकर हम सेव कर लेते हैं। मैंने कहा कोई एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ई ड्राइव के अंदर, और ई ड्राइव के अंदर जहाँ पर मेरी कंपनी थी उसी ड्राइव को मैंने यहाँ पर ओपन किया। जैसे कि मैंने कहा इस ड्राइव में मैं कंपनी सेव कर रहा हूँ, तो इसी ड्राइव में मैंने क्या करा, एक बैकअप के नाम से फोल्डर बना लिया। यहाँ हमने लिख लिया बिजी बैकअप डाटा, ठीक है। तो हमने फोल्डर बना लिया और उसका नाम रख दिया बिजी बैकअप डाटा। अब हमको मालूम भी रहेगा कि हमने किस नाम से फोल्डर बनाया और हमारा लिया हुआ बैकअप कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। तो हमने बैकअप का फोल्डर बनाया और यहाँ से अब हमने क्या करा, पाथ दिया कहाँ पर सेव करने के लिए, जो हमने फोल्डर बनाया था किसके अंदर, रोहित वाले फोल्डर के अंदर। किस नाम से, बिजी बैकअप डाटा के नाम से। तो हमने बिजी बैकअप डाटा वाले फोल्डर पे क्लिक किया, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्टरी आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट करी है। तो हमने ई ड्राइव सेलेक्ट किया है, ई ड्राइव का रोहित फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर भी एक फ़ोल्डर है बिजी बैकअप डाटा के नाम से। और अब आप जैसे ही एंटर करेंगे नीचे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या आएगा, ऑल फाइनेंशियल ईयर, और नीचे आता है आपके पास सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑल फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि अगर आपको क्या करना है, सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप एक साथ लेना है तो यहाँ पर आपके पास सारे फाइनेंशियल ईयर आ जाएंगे। लेकिन अभी हमने एक ही ईयर में काम किया है तो हमें यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिंगल ईयर दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में भी काम करा होगा, आपकी कंपनी अगर पुरानी है तो यहाँ पर एक ईयर नहीं आएगा, यहाँ पर कम से कम आपके 6-7 ईयर यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो आपको उन सभी ईयर्स का बैकअप लेना रहेगा। ओके करोगे, यस करोगे, और जैसे ओके करके यस करोगे तो यहाँ पर बोलेगा कि आपने सक्सेसफुली बैकअप ले लिया है कंपनी का। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, बैकअप आ गया। अब बैकअप के बाद आती है रिस्टोर डाटा की बात। रिस्टोर डाटा क्या है? रिस्टोर डाटा का मतलब है कि आपने जो बैकअप लिया है
उस बैकअप को दोबारा से रिस्टोर करना है, इन फ्यूचर आपकी कंपनी डिलीट हो जाती है, तो उस केस में हम कैसे डाटा को रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी डिलीट भी करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर क्या करा, कंपनी को डिलीट किया, डिलीट कंपनी, और हमने उसी कंपनी को डिलीट कर दिया जिस कंपनी का हमने यहाँ पर बैकअप लिया था। तो हमने पासवर्ड डाला कंपनी का और कंपनी को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट कंपनी, और इस कंपनी में भी क्या कंप्लीट कंपनी या फिर सिंगल फाइनेंशियल ईयर, या आप पूरी की पूरी कंपनी एक बार में डिलीट करना चाहते हो, या कोई एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना चाहते हो, या कोई एक ईयर ही डिलीट करना चाहते हो। तो हमने कहा हमें कंप्लीट कंपनी डिलीट करनी है, तो हमने कंप्लीट कंपनी डिलीट करी और कहता है यू आर गोइंग टू डिलीट कंपनी कंप्लीट डाटा फॉर द स्पेसिफाइड कंपनी, प्लीज रिमेंबर दैट डाटा वंस डिलीटेड इज नॉट रिकवर। तो कह रहा है कि अगर आपने एक बार यहाँ पर डाटा को डिलीट कर दिया ना, तो ये आपका डाटा दोबारा रिकवर नहीं होगा। आप क्या श्योर हैं इस डाटा को डिलीट करने के लिए? हमने कहा श्योर है, मेक श्योर है, डाटा हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे स्पेसिफाई कंपनी डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हमारी वो कंपनी यहाँ पर क्या हो गया है, डिलीट हो चुकी है। और अगर हम यहाँ पर अब उसको ओपन करके देखेंगे तो आप देखोगे आपके पास जो केडी वाली कंपनी थी वो यहाँ से अब हट जाएगी। कंपनी हमारी डिलीट हो गई। अब हमें क्या करना है, उस कंपनी को रिस्टोर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा से कंपनी लाएंगे और उसके लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिस्टोर कर लेंगे। और रिस्टोर करने के बाद यहाँ से हम पाथ देंगे, और पाथ देने के बाद आप आएंगे किस फोल्डर के अंदर, बिजी विन के अंदर, बिजी बैकअप डाटा वाले फोल्डर के अंदर ओके करोगे। और जैसे यहाँ पर ओके करोगे तो कहता है यहाँ पर बैकअप फॉर कंपनी केडी ट्रेडर्स ऑल फाइनेंशियल टेकन ऑन 16 जुलाई 2021 इज़ फाउंड एट द लोकेशन। कह रहे हैं यहाँ पर एक केडी कंपनी है जिसका हमें डाटा मिल रहा है। हमने कहा यही कंपनी है, और इस कंपनी को क्या करो, अब आप इस कंपनी को अब आप क्या कर दो, यहाँ पर रिस्टोर कर दो। तो जैसे आप यहाँ पर रिस्टोर करोगे तो कहेगा डाटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली, ओके करोगे। और ओके करने के बाद अब आप कंपनी को ओपन करोगे। तो कंपनी को जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी जो कंपनी रहेगी केडी ट्रेडर्स वाली, तो केडी ट्रेडर्स का डाटा आप यहाँ पर देख पाओगे कि केडी ट्रेडर्स आपकी कंपनी यहाँ पर अब ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर ये होता है आपका बैकअप डाटा का बैकअप लेना और उसी डाटा को दोबारा रिस्टोर कर लेना। उसके बाद हमने यहाँ पर डिलीट कंपनी करना भी सीख लिया। और इसके बाद आता है आपका स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपको अपने काम को अलग अलग ईयर में बांट के रखना है। जैसे कि क्या होता है, आप स्कूल जाते हो तो आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाते हो, तो फर्स्ट क्लास की क्या होती है, बुक्स आपकी अलग होती हैं, उसकी कॉपी वगैरह भी अलग होती हैं। लेकिन जैसे आप सेकंड क्लास में जाते हो तो फर्स्ट क्लास वाली बुक अलग कर दी जाती हैं और उसके यहाँ क्या बनाई जाती है, आपकी सेकंड क्लास की बुक्स अलग बनाई जाती हैं। तो इसी तरह आपका आता है स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ईयर के हिसाब से आपके काम को अलग अलग डिवाइड कर देगा। ये कहलाता है आपका स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने एक साल से ज़्यादा काम करा हुआ है तो क्या करेगा, उस एक साल को अलग करेगा और जो नया वाला साल आप काम कर रहे हो उसको अलग करेगा। यानी कि अगर आपने 10 साल काम किया है तो आपके 10 अलग अलग कंपनी बना देगा ये, और हर एक ईयर के हिसाब से आपकी कंपनी बन जाएगी यहाँ पर। ये कहलाता है आपका स्प्लिट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद हम आगे दोबारा कंपनी को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद मैं आपको एक ऑटोमेटिक बैकअप लेना सिखाता हूँ। ये तो था हमारा मैनुअली बैकअप, ये तो हमें जब याद रहेगा तभी हम बैकअप ले सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें याद नहीं था और हमने बैकअप नहीं लिया और हमारी कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई, या फिर किसी ने कंपनी के अंदर ब्लंडर चेंजेस कर दिए, हमारे डाटा को सारा ऊपर नीचे कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, अपने पुराना ही डाटा चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बिजी के अंदर ऑटोमेटिक बैकअप को यहाँ पर एक बार फिक्स करना पड़ेगा।
तो ऑटोमेटिक बैकअप हम फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, ऑटोमेटिक बैकअप बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आना है कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आप आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपको मिलेगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, और बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर ऑटोमेटिक बैकअप डिसाइड किया गया है, लेकिन हम कोई ऐसी कंपनी ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर बैकअप ना बना हो, ताकि हम बैकअप को एक बार दोबारा से बना पाएँ। हाँ, तो कंपनी अपने ओपन करी, कंपनी ओपन करने के बाद हम आए कहाँ पर, बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। बैकअप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर कहता है बैकअप पाथ फॉर वीक डेज, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, हर एक दिन का बैकअप क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम एक बार वन टाइम अगर बैकअप क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हर डे ऑटोमेटिक अपने आप ही बैकअप को ये जनरेट करेगा। तो हमने कहा ठीक है, ऐसे ही हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या करें, ऑटोमेटिक ही हमारे बैकअप को, हमारी कंपनी का बैकअप ले। इन फ्यूचर अगर हमसे हमारी कंपनी में कोई एंट्री डिलीट हो जाती है या हमसे कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो क्या रहे, हमारे पास डाटा रहे और उस डाटा को हम देख के अपनी कंपनी को दोबारा ठीक कर सकें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बैकअप बनाएंगे। तो हमने कहा कि मंडे वाले दिन हम जो भी काम करें वो कहाँ पर जाकर सेव हो जाए, जो हमने बैकअप डिसाइड किया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना रहता है, और हर एक दिन के हिसाब से हमें क्या करना रहेगा, बैकअप के लिए फ़ोल्डर बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले हम आए जिसमें हमने बैकअप लिया था, अब इसी के अंदर हमने क्या किया, अलग अलग डेज के हिसाब से हम यहाँ पर फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो फ़ोल्डर बनाते हैं, तो हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, और मैंने पहले फ़ोल्डर बना दिया मंडे, उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पर ट्यूसडे, उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पर वेडनेसडे, और उसके बाद हम बना देते हैं यहाँ पर और एक बना देते हैं हम संडे के नाम से। तो हमने ये पूरे 7 डेज़ के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ़ोल्डर बनाए, और फ़ोल्डर बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर हमें डायरेक्टरी का सिलेक्शन करना है। तो हमने कहा कहाँ पर सेव हो जाए, जो हमने बैकअप के लिए फ़ोल्डर बनाया है, तो हमने कहा ई ड्राइव के अंदर बनाया है, और किस नाम से, रोहित वाले फ़ोल्डर के अंदर, बिजी बैकअप के अंदर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मंडे के लिए मंडे का डे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ट्यूसडे के लिए ट्यूसडे का डे सिलेक्ट करेंगे, और वेडनेसडे के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप वेडनेसडे का डे सिलेक्ट करेंगे, और थर्सडे के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर थर्सडे का डे सिलेक्ट करेंगे। फ्राइडे के लिए फ्राइडे। ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, और हर एक कंपनी में एक बार आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी रहेगी, और ये आपकी फिर कॉन्फ़िगरेशन लाइफ टाइम के लिए ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। और संडे के लिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया, संडे बना दिया। और उसके बाद प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, और यहाँ पर आप इसको यहाँ क्या कर दोगे, यस करोगे, इन्फोर्स कंपनी यस। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, कहता है कि जब भी आप कंपनी को क्लोज करोगे तो क्या करेगा, ये आपका बैकअप जनरेट करेगा। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि फोर्स करेगा, जब तक आप कंपनी का बैकअप नहीं ले लोगे ये आपकी कंपनी को बंद नहीं करने देगा। हमने कहा हाँ ठीक है, इसी तरह का हमें क्या चाहिए था, बैकअप चाहिए था, जब तक हमारी क्या हो जाए, कंपनी का बैकअप ना ले ले, कंपनी को क्लोज ही ना होने दे। हमने ओके किया, और ओके करने के बाद अब देखो, अगर मैं इस कंपनी को बंद करूँगा, क्लोज कंपनी किया मैंने, और जैसे मैंने कहा नहीं बैकअप नहीं लेना, मैंने स्किप बटन दबाया, स्किप बटन दबा के हट गया, तो यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिक क्या बता रहा है,
कह रहा है कि आप जब तक बैकअप नहीं ले लोगे कंपनी आपकी बंद नहीं होगी है। हमने कहा ठीक है अब तो बैकअप लेना ही पड़ेगा, और हमने एंटर बटन दबाया, ओके किया। तो यहाँ पर आज आप देखोगे कौन सा डे है, आज फ्राइडे। तो इसने ऑटोमेटिक कौन सा डे का सिलेक्ट कर लिया, फ्राइडे को सिलेक्ट किया। और अब आप अगर फ्राइडे वाले फोल्डर के अंदर जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, ऑटोमेटिक बैकअप दिखा देगा कि फ्राइडे को आपने इस डेट में इस तारीख में इतने बजे आपने यहाँ पर बैकअप लिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा बैकअप। यहाँ पर ये है आपका ऑटोमेटिक बैकअप। जब भी आप कंपनी को ओपन करोगे और उसके बाद अपना काम करने के बाद कंपनी बंद करोगे तो ऑटोमेटिक ही ये यहाँ पर क्या कर देगा, बैकअप को आपके जनरेट कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या लेना था, ऑटोमेटिक बैकअप और मैनुअली बैकअप यहाँ पर आपको इस तरह से जनरेट करना था। इसके बाद एक आता है आपका एडवांस बैकअप। एडवांस बैकअप में क्या है, ये एडवांस बैकअप आपका अपने आप ही बैकअप जनरेट करेगा और जो आपने बैकअप लिया है इसको एक आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजेगा। ये एडवांस बैकअप क्या होता है, इस एडवांस बैकअप के लिए पहले आपको एक यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है बिजी से। जैसे कि आप गूगल पर आएंगे और गूगल पर आने के बाद आप यहाँ पर अगर बिजी विन डाटा यानी कि बिजी की वेबसाइट पर जाएंगे और बिजी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक यहाँ पर यूटिलिटी मिलेगी बिजी एजेंट के नाम से। हम उस बिजी एजेंट यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल कर लेंगे तब हमारे पास यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास आइकन आ जाएगा बिजी एजेंट है। और अब आप इसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके ओपन करने के बाद अब आप देखोगे कुछ इस तरह का ये आपको आइकन दिखाएगा यहाँ पर। अब इसकी सबसे पहले आती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कहता है कि आपको किस कंपनी का बैकअप लेना है, उसकी डायरेक्टरी यहाँ पर क्या करो, उसकी डायरेक्टरी यहाँ पर सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करा, डायरेक्टरी सिलेक्ट करी। मैंने कहा मुझे इस डायरेक्टरी का बैकअप नहीं लेना, किसका बैकअप लेना है, मुझे सिर्फ रोहित वाली कंपनी का बैकअप लेना है। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास ये डायरेक्टरी आ जाएगी। उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन थ्रू, मैंने कहा कि मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर मुझे क्या दे दो, उस पर भी मुझे क्या दे दो, बैकअप का नोटिफिकेशन दे दो। और उसके बाद यहाँ पर है आपको एक लिखना रहता है smtp.gmail.com और नीचे अपना यूज़र नेम जो भी आपकी मेल आईडी होगी और मेल आईडी का जो भी पासवर्ड होगा वो डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सेव करने से पहले अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो यहाँ पर चेक ईमेल सेटिंग करके टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर ये मेल सक्सेसफुली ठीक डली होगी तो यहाँ पर आपको चेक टेस्टिंग का मैसेज दे देगा ये। तो यहाँ पर एरर कोड बता रहा है अटेम्प्टिंग कनेक्टिंग SMTP सर्वर्स रोम। यहाँ पर आपको एक जीमेल आईडी से आपको एक छोटा सा एक्सेस भी देना पड़ता है थर्ड पार्टी का। जब आप इसको एक्सेस दे देंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मेल जाने लगेगी। ये थर्ड पार्टी एक्सेस क्या है, जीमेल अकाउंट क्या करता है, किसी दूसरे एप्लीकेशन को अपने साथ लिंक नहीं होने देता। लेकिन जब आप वहाँ पर अकाउंट सेटिंग में जाकर
थर्ड पार्टी अकाउंट को एक्सेस कर देते हैं तो फिर यहाँ से आपकी ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी मेल आईडी पर भी जाने लगेगी, यानी कि जो आपका बैकअप होगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सेव करेंगे और यहाँ पर मैं एक मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ और मैं इसको सेव कर दिया। ओके किया, कॉन्फ़िगरेशन सेव सक्सेसफुली। और यहाँ पर अब आपको आना है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। बैकअप कॉन्फ़िगरेशन के बाद डू यू वांट टू क्रिएट बैकअप, हमने कहा यस, हमें बैकअप को क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यस किया। और जैसे हम यस करेंगे कहता है बैकअप जो लोगे उसको रखोगे कहाँ पर, तो हमने कहा जो हम बैकअप लेंगे उसको रखेंगे कहाँ पर, हमने कहा जो फोल्डर बनाया था हमने उसी ड्राइव में रखेंगे। तो हमने यहाँ पर उसके लिए यस किया। और कहता है कि बैकअप का शेड्यूल क्या होगा, तो शेड्यूल हमने यहाँ पर बना दिया, हमने कहा पूरे 7 डेज़ का। तो इस वाली कंपनी के अंदर आप देखोगे इस यूटिलिटी के अंदर ऑटोमेटिक सारे फोल्डर आ रहे हैं। अब कहता है कि बैकअप एक दिन में कितनी बार लेना है आपको, हमने कहा एक दिन में हमें 3 बार लेना है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक बता रहा है कि मैक्सिमम आप एक दिन में 3 बार बैकअप को ले सकते हैं। और उसके बाद आपको टाइम भी बता रहा है, 12 बजे बैकअप लिया जाएगा आपका, 3 बजे बैकअप लिया जाएगा आपका, और उसके बाद क्या लिया जाएगा आपका बैकअप 6 बजे लिया जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से इस टाइम को डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको कितनी बार बैकअप लेना है। कह रहा है रिटेन बैकअप फॉर 7 डेज़, हर एक दिन आपका बैकअप क्रिएट करेगा और इसको आप क्या कर दोगे, आप सेव कर दोगे, ओके करोगे। और अगर आप यहाँ पर पहले इसको रिफ्रेश करो, क्लियर करो और बैकअप नाउ करोगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस कंपनी का बैकअप ले लेगा। जो जो आपकी वहाँ पर कंपनी होंगी उन सभी कंपनी का आपके पास बैकअप आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बता दिया ऑटोमेटिक बैकअप आ गया। तो ये था आपका ऑटोमेटिक एडवांस बैकअप लेना। तो इस तरह से आपको एडवांस बैकअप लेना था बिजी के अंदर। अब इसके बाद हम आगे, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट और आता है आपका रेनडेक्स डाटाबेस। रेनडेक्स डाटाबेस होता क्या है, कभी कभार आप क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं और कंपनी के अंदर आपका बार बार एक मैसेज आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है कि आपकी कंपनी का जब डाटा ठीक तरह से रन नहीं कर पा रहा होता है तो वो आपकी कंपनी बार बार शट हो जाती है, बंद हो जाती है। और अगर आपके पास आपकी कंपनी में इस तरह का कोई भी एरर आता है तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रीइंडेक्स डाटाबेस। क्या आता है, यहाँ पर आता है एक ऑप्शन रीइंडेक्स डाटाबेस। और रीइंडेक्स डाटाबेस को आप क्या करोगे, ओके करोगे और जो भी आपकी कंपनी होगी उस कंपनी के अंदर रीइंडेक्स डाटाबेस करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कंपनी के अंदर जो कोई भी एरर होगा वो ये एरर क्लियर कर देगा रीइंडेक्स डाटाबेस, और अब आप अपनी कंपनी को दोबारा से यूज़ कर पाओगे। एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी कंपनी के डाटा को एक बार रिफ़्रेश करता है। उसके बाद सेट डाटा डायरेक्टरी, उसके बाद बिजी के मॉडल। बिजी के कितने मॉडल हैं, बेसिकली बिजी के आपके पास 3 मॉडल आते हैं। एक आता है आपका बेसिक मॉडल, दूसरा है स्टैंडर्ड मॉडल और तीसरा है बिजी का इंटरप्राइज मॉडल। अब आप जब भी बिजी को परचेज़ करते हैं तो 3 तरह से परचेज़ करते हैं। अगर आपने इस बेसिक वाला परचेज़ किया है तो यहाँ पर आपको बिजी के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने स्टैंडर्ड प्लस किया है तो आपको बेसिक प्लस स्टैंडर्ड वाले फीचर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये सारी यूटिलिटी आपकी काम करेंगी। और अगर आपने इंटरप्राइज परचेज़ किया है तो बेसिक, स्टैंडर्ड और इंटरप्राइज ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, और आप क्या कर पाएंगे, इन तीनों ऑप्शन में काम कर पाएंगे। ये फीचर ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ठीक है। अब आप जब बिजी खरीदते हैं तो बिजी के साथ ना आपको एक डोंगल भी मिलता है बिजी को रन करने के लिए। डोंगल का सर काम क्या होता है, बिजी डोंगल का काम होता है कि डेट डालने के लिए। जैसे कि अभी आप डेट डालते हैं और 1 मंथ से ज़्यादा की एंट्री डालते हैं तो क्या बता देता है वो कहता है कि डेमो मोड में काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी आप वर्क करेंगे
और अगर आपने बिजी का सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो एक आपको पेन ड्राइव की तरह बिजी का डोंगल मिलेगा ब्लू एंड वाइट कलर का, ठीक है। वो आपके पास आपके सिस्टम में अगर लगा होगा तो ही आप बिजी के अंदर काम कर पाएंगे, 30 डेज से ज़्यादा की एंट्री डाल पाएंगे। अगर वो नहीं लगा होगा तो फिर आप उससे ज़्यादा की एंट्री नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद आता है आपका लाइसेंस मैनेजमेंट है आपका, इसके बारे में भी आगे सीखेंगे। और उसके बाद आता है आपके पास चेक बिजी अपडेट्स। अब आपको देखना है कि आपके पास या बिजी का लेटेस्ट अपडेट क्या आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप चेक बिजी अपडेट्स करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि लेटेस्ट अपडेट आपका क्या आया हुआ है। तो ये तो आपका 18 का है, तो 18 में देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि आपके कंप्यूटर में 18 का क्या है 6.7 है, लेकिन 18 का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है आपका 6.9 है यहाँ पर आपका। अगर आप इसको डाउनलोड अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा और ये आपका डाउनलोड होना शुरू कर देगा। बिजी के जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट होगा उसको डाउनलोड कर देगा यहाँ पर। तो ये आपका डाउनलोड करने का है। यहाँ से अगर यहीं से डाउनलोड करना है तो यहीं से आप बिजी का डाउनलोड भी कर सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं आपके बिजी की लेटेस्ट अपडेट क्या आई हुई है, ठीक है। तो आज हमने ये पूरे के पूरे लगभग ऑप्शन कंप्लीट करे। उसके बाद अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, आगे हम अब डिस्कस करेंगे बिजी शॉर्टकट कीज के बारे में। अब हमारी देखो यहाँ पर कंपनी तो बन गई है और अब इसके अंदर हमें आज डिस्कस करना है शॉर्टकट कीज के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है शॉर्टकट कीज, कहता है F1। F1 का मतलब क्या है, तो कहता है F1 का मतलब है ऑनलाइन हेल्प। अगर आप बिजी के अंदर काम कर रहे हो और अगर आपको बिजी की कोई भी हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, F1 बटन दबाना है। और जैसे आप वह F1 बटन दबाओगे तो ये बिजी की पूरी आपको बुक दी गई है यहाँ पर। और अगर आप क्लिक करोगे किस पर, कंपनी के अंदर, कंपनी वाले ऑप्शन में, तो आपको बताएगा कंपनी कैसे बनानी है, कंपनी क्रिएट कैसे करनी है, बैकअप कैसे लेना है, रीस्टोर कैसे करना है, स्प्लिट कैसे करना है, सेट डाटा डायरेक्टरी कैसे करनी है कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देगा। ट्रांजैक्शन के अंदर सेल कैसे डालनी है, परचेज कैसे करनी है, रिसिप्ट कैसे डालनी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता देगा। ठीक है, तो ये आपका यूज़ है F1 का। उसके बाद ऑल्ट या कंट्रोल F1, ये इन दोनों में से एक बटन दबाना। जैसे कि मैंने ऑल्ट F1 बटन दबाया तो ऑल्ट F1 से क्या आ गया, डायरेक्ट ही मेरा अकाउंट बनाने के लिए आ गया। अगर हमें यहीं पर कोई भी अकाउंट बनाना है किसी भी पार्टी का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F1 बटन दबाना है और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं और आपका डायरेक्ट ही अकाउंट बन जाएगा अगर आप क्या करेंगे, F1 बटन दबाएंगे। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट या कंट्रोल F2 बटन। तो हमने ऑल्ट F2 बटन दबाया तो ऑल्ट F2 बटन से यहाँ पर डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आइटम बना सकते हैं। जो भी आपको आइटम बनानी है आप वो आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लें। दूसरा आता है आपके पास F3 ऐड न्यू मास्टर। और जैसे ही आप यहाँ पर F3 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट, अकाउंट ग्रुप, नरेशन, आइटम, आइटम ग्रुप, मटेरियल सेंटर, मटेरियल सेंटर ग्रुप, यूनिट, यूनिट कन्वर्जन, बिल सेंट्री और बिल ऑफ मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं अगर आपने डायरेक्ट ही F3 बटन दबाया है तो। उसके बाद
ऑल्ट के साथ F3 बटन। अगर आप ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाते हैं तो आपके पास पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन लिस्ट आ जाएगी। ट्रांजैक्शन परचेज करना है तो परचेज, सेल करना है तो सेल, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न, पेमेंट है आपकी अगर तो पेमेंट, और अगर आपकी रिसिप्ट है तो रिसिप्ट, और अगर आपने कोई भी जनरल एंट्री डालनी है तो जनरल एंट्री आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑल्ट F5 बटन। अगर आपको यहीं से पेमेंट वाउचर में जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ऑल्ट F5 बटन दबाना है तो पेमेंट वाउचर में, ऑल्ट F6 बटन दबाना है तो रिसीव वाउचर में, ऑल्ट F7 बटन दबाना है तो जनरल वाउचर में, और ऑल्ट F बटन सेल वाउचर में, ऑल्ट F बटन परचेज वाउचर में, और F10 बटन दबाते ही आपका यहाँ पर कैलकुलेटर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी बिजी की शॉर्टकट कीज। उसके बाद आता है कंट्रोल A, अकाउंट मंथली समरी। अब आपको कोई भी डिटेल क्या चाहिए, मंथ के हिसाब से चाहिए, तो मंथ के हिसाब से हमें बेसिकली 2-3 चीज़ें परमानेंट चाहिए होती हैं। एक तो हमें सेल्स का लेजर चाहिए होता है, दूसरा हमें परचेज का भी लेजर चाहिए होता है कि हमने किस किस मंथ में कितनी परचेज करी और किस किस मंथ में हमने कितनी सेल करी है। तो उसके लिए आपको ऑल्ट या कंट्रोल A बटन दबाना है, और यहाँ पर आपको जिस किसी भी मंथ का लेजर निकालना है वो मंथ डालते हैं, और हमने कहा अप्रैल से लेके मार्च तक का देखना, पूरा 1 साल का बताओ कि हमने टोटल सेल क्या करी है। तो यहाँ पर देखोगे आप तो सिर्फ आपको क्या दिखा रहा है, अप्रैल मंथ की सेल दिखा रहा है। कहता है कि अप्रैल मंथ में जो आपने सेल करी है वो सिर्फ और सिर्फ सेल करी है 24,300 की, और उसके नीचे आपको जो बाकी मंथ दिखा रहा है वो 0 दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम भी बनाकर दिखा रहा है। अगर आप डायग्राम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास डायग्राम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सेल दिखा रहा है। अब अगर आपको परचेज देखनी है तो परचेज भी आ जाएगी आपके पास इस तरह से, और अगर आपको किसी पार्टी का लेजर देखना है तो लेजर भी दिखाएगा कि आपने इस पार्टी से कितने की परचेज करी है, और इसका भी पूरा डायग्राम बना कर दिखाएगा कि आपकी टोटल परचेज क्या हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है कंट्रोल A का यूज। उसके बाद आता है आपका बैलेंस शीट। आप काम कर रहे हो, आपको डायरेक्ट ही बैलेंस शीट पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ऑल्ट के साथ B बटन दबाना है, और ऑल्ट के साथ B बटन दबाओगे और यहाँ पर एक ऑप्शन ज़रूर यस करोगे, अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक, और यहाँ पर अगर आप एक बैलेंस और यस कर लोगे, कौन सा, ग्रुप वाला, तो यहाँ पर ग्रुप भी दिखाएगा इसका। तो ये देखो आप बैलेंस शीट दिखा रहा है आपको पूरी की पूरी, प्रॉफिट क्या है, कैपिटल क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, और करंट एसेट्स क्या है आपकी। ये टोटल बैलेंस आपको इस तरह से दिखाने लगेगा यहाँ पर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट करने के लिए। अगर आपको एक साथ बल्क में बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो उसके लिए ऑल्ट कंट्रोल प्लस D बटन दबाना है एक साथ। अगर आप बल्क में कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो तो वो, जैसे कि ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट बटन दबाया मैंने, तो यहाँ पर ये बटन दबाओगे तो ये आपका डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये अभी हमें डिस्कस नहीं करना। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आप जो कंपनी बनाते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे नहीं हुई है तो यहीं पर आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F बटन दबाना है। ऑल्ट के साथ F बटन दबाने के बाद आप क्या करोगे, फीचर ऑप्शन में आओगे, और फीचर ऑप्शन में आने के बाद फिर क्या करना है आपको, फिर वही आपको अकाउंट्स में आना है। जो ऑप्शन आपने यहाँ पर यस करना भूल गए थे उसको यहाँ पर दोबारा यस कर लोगे, और इन्वेंटरी के अंदर जो आपने फीचर ऑप्शन यस नहीं करे उनको दोबारा यस करोगे और सेव कर दोगे। उसके बाद सेम वही है आपका ऑप्शन के लिए आपके, तो ऑप्शन चालू कर लोगे। उसके बाद आता है ऑल्ट या कंट्रोल D।
सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दो शॉर्टकट की आपकी ऑलरेडी और उसके साथ ऑल्टल। ऑलरेडी क्या काम करता है? ऑलरेडी काम करता है आपका आइटम का लेज़र। आपको क्या करना है? आइटम का लेज़र निकाल के देखना है। जैसे कभी कभार क्या करते हो आप एंट्री डालते हो परचेज की या सॉरी सेल की एंट्री डालते हो आप, और आपका स्टॉक क्या दिखाने लगता है? नेगेटिव दिखाने लगता है। अब आपको क्या मालूम करना है कि मैंने परचेज़ कितना किया था और मैंने किस डेट में परचेज़ किया था। अगर आपने परचेज़ किया था 10 तारीख में और आप सेल करते हो उसको 9 तारीख की डेट में, तो भी वहाँ पर क्या रहता है? आपका स्टॉक नेगेटिव दिखाता है। और अगर आपने परचेज़ किया है 200 क्वांटिटी और आप सेल करते हैं 210 क्वांटिटी, तो वो भी आपको क्या दिखाता है? नेगेटिव में दिखाता है। और कभी कभार क्या करते हो आप, पार्टी का आइटम का नाम तो बना देते हो लेकिन उसकी क्वांटिटी गलत डाल देते हो, तो जिसकी वजह से वो भी क्या दिखाता है? नेगेटिव दिखाता है। तो आपको क्या करना है? उसी वाउचर के अंदर चेक करना है कि मैंने परचेज़ कितना किया, मैंने सेल कितना किया, और उसके बाद मेरे पास बैलेंस क्या है, मैंने कोई एंट्री गलत तो नहीं डाल दी आइटम की। तो वहीं पर क्या करो, ऑलरेडी बटन दबाओ और उस आइटम का नाम डाल दो जिस आइटम का स्टॉक आपका नेगेटिव जा रहा है, और F2 बटन दबाओगे तो बताएगा खरीदा कितना था 180, बेचा कितना 125, और बैलेंस कितना रह गया 55। ठीक है, वहीं पर उसी वाउचर के अंदर ही आपको क्या करना है? ऑल्ट के साथ D बटन दबाना है और देख लेना है कि भाई मेरे ये आइटम मेरी कितनी परचेज हुई थी और किस डेट में परचेज करी थी। कभी ऐसा तो नहीं कि मैं डेट गलत डाल रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा स्टॉक क्या जा रहा है? ये नेगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये हम चेक ज़रूर करेंगे। उसके बाद आता है आपका दूसरा आइटम मंथली समरी। आइटम मंथली समरी में आपको क्या दिखाएगा? मंथ वाइज रिपोर्ट दिखाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर आइटम किस मंथ में कितना कितना परचेज किया। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा? ऑल टाइप बटन दबाना है, और ऑल टाइप बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आप डालोगे उस आइटम का नाम और स्टार्टिंग मंथ से लेके एंडिंग मंथ, और अप्रैल टू मार्च डालोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो परचेज़ किया था वो कितना परचेज़ किया है? 180 क्वांटिटी ही परचेज़ करी है, और सेल करी है आपने 125 क्वांटिटी, और बैलेंस क्या रह गया आपके पास? आपके पास जो बैलेंस रह गया, अब वो बैलेंस रह गया सिर्फ और सिर्फ 55 पीस का। ठीक है, तो ये आपका मंथली समरी है। उसके बाद आता है आपके पास क्या? आइटम का लेज़र निकालने के लिए आप जैसे ही ऑल्ट बटन दबाओगे तो यहाँ पर आप आइटम का लेज़र निकाल पाओगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट की हैं दो आपकी, एक आपका ऑलरेडी और दूसरा आपका ऑल्टल। 90% आपको काम करते वक्त इनका ही यूज़ करना रहता है। उसके साथ आता है आपका ऑल्ट एंड नोट्स मैनेजर। ऑल्ट एंड नोट्स मैनेजर का देखो क्या यूज़ है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला परचेज निकाल लिया, और उसके नीचे देखोगे आप यहाँ पर आएगा ऑल्ट एंड रिपोर्ट, और जैसे यहाँ पर मैं एक ऑल्ट एंड बटन दबाऊंगा, अब कहता है यहाँ पर कोई नोट डालना है। मैंने कहा नोट डालना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कि मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट टैली 3/4/2021 या हाँ 1/4/2021 टू 31/3/2022। मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ तक अकाउंट को मैच कर लिया है और सेव कर दिया, और मैं यहाँ से क्विट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक छोटा सा नोट आपको नीचे दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपने क्या करा, कैश का लेज़र में मैच किया और आपको मालूम करना है कि भाई कहाँ तक मैच कर लिया था, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? ये नोट डाल देना कि ताकि कल आप आगे अगर लेज़र निकालोगे तो ऑटोमेटिक बताएगा कि आपने भाई कहाँ तक काम को मैच कर लिया था। और अब उसके बाद दोबारा से डिलीट करना है तो दोबारा ऑल्ट एन बटन दबाओ और इसको डिलीट करना है मैसेज को, तो यहाँ पर F8 बटन दबाओ और इसको डिलीट कर दो। अब आपका यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो ये आपको नोट डालने के लिए, ताकि आपको याद रहे कि भाई आपने कहाँ पर क्या काम करा था, वहाँ पर आप ये नोट भी डाल सकते हो अपने याद के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इम्प्लीमेंट्स नोट्स।
ऑल कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। अब इसके लिए देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी बटन दबाता हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी बटन दबाया तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक परचेज का वाउचर आ गया यहाँ पर। और इस परचेज के वाउचर में आप क्या कहता है, कहता है इस परचेज के वाउचर के अंदर आप अपने हिसाब से नाम यहाँ पर इसका चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा क्या क्या नाम चेंज कर सकते हैं, कह रहा है एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा कि जैसे पहले मुझे एक नाम चेंज करना है, क्या मैंने कहा पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाए, तो पार्टी का नाम ने कहा चेंज होकर बोल्ड, ये तो हमने बोल्ड किया, उसका साइज हमने बड़ा कर लिया। दूसरा हमने यहाँ पर पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया, हमने कहा पार्टी नहीं चाहिए कस्टमर चाहिए, कस्टमर किया। डेट तो हमने कहा ठीक है डेट आ जाए, लेकिन वाउचर नंबर की जगह हमने कहा वाउचर नंबर नहीं चाहिए, वाउचर नंबर की जगह क्या दिखाया हमें, हमने कहा बिल नंबर दिखाया और इसका हमने साइज ही बड़ा कर लिया। यस किया, वाउचर नंबर किया, हमने क्या लिख दिया बिल नंबर, ठीक है। और मटेरियल सेंटर की जगह हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, इसको भी बोल्ड करा हमने, ओके किया। और यहाँ पर हमने मटेरियल सेंटर की जगह डाल दिया गोडाउन और F2 से सेव कर दिया। सेव करा, स्किप किया, और स्किप करने के बाद अब जैसे दोबारा परचेज वाउचर आप एंटर करोगे तो पूरी की पूरी डिटेल आपकी चेंज हो जाएगी। तो क्या आ गया आपके पास, एक तो आपको लिखा हुआ मिल गया बिल नंबर, दूसरा कस्टमर, और यहाँ पर मटेरियल सेंटर आप आता था पहले लिखा हुआ, उसके क्या मिल गया लिखा हुआ आपको गोडाउन। ये पूरा फॉर्मेट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। परचेज में, सेल में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, जहाँ कहीं भी आपको ये चेंजेस करनी है वहाँ कहीं आप इसको चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका स्टॉक स्टेटस। आपको यहीं से स्टॉक चेक करना है, तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ एस बटन दबाना है, और ऑल्ट के साथ एस बटन दबाओगे और शो वैल्यू ऑफ आइटम यस करोगे तो यहीं पर आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा पूरा का पूरा, कितना स्टॉक है और कितनी स्टॉक की वैल्यू है, ऑल्ट के साथ एस बटन। उसके बाद हम आगे आता है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, आपका हर एक पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस बताता है। तो ऑल्ट के साथ टी बटन दबाओगे तो यहाँ पर हर एक पार्टी का आपको बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा, किस किस पार्टी का आपका क्या क्या बैलेंस है। उसके बाद अगर आपके पास क्या है, जीएसटी है, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ वी बटन दबाओगे तो जीएसटी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर आप अभी वैट में काम कर रहे हो तो वैट की रिपोर्ट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी की जो कल भी शॉर्टकट कीज होंगी उसको कल हम डिस्कस करेंगे। स्विच यूज़र, अगर आपको अपने यहाँ पर इसमें लॉक लगाना है तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस यू बटन दबाओगे तो आपके बिजी में लॉक लग जाएगा इस तरह से, और फिर आपको पासवर्ड डालना रहेगा, पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ये कहलाता है स्विच यूज़र। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।